जैसी संगत होती है वैसी रंगत हो जाती है। मंथरा कुबुद्धि है। हमारे यहाँ हम क्या भगवान से मांगते हैं, ठाकुर जी धन बना रहे, सुख बना रहे, हमारे घर में संपत्ति रहे, लक्ष्मी माता की कृपा रहे। पर आपको ये सब चीज़ छोड़ के भगवान से कुछ और मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? हे प्रभु, मेरे घर में सबके बीच में सुमति बनी रहे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। यहाँ पर आप दर्शन करिए, ये सुंदर कांड का प्रसंग है। जहाँ पर सुमति होती है वहीं पर हर प्रकार की सुख समृद्धि का वास होता है। जहाँ पर सुमति का वास ना हो वहाँ पर समृद्धि सुख भी टिकने वाले नहीं है। भगवान से सुमति मांगे। एक सेठ जी थे, पीढ़ियों से लक्ष्मी माँ उनके घर में विराजमान थी, पीढ़ियों से। एक दिन सेठ जी को लक्ष्मी मैया ने प्रेरणा करी। लक्ष्मी मैया ने कहा, सेठ जी कई पीढ़ी आपके यहाँ रह ली, अब मैं आपके यहाँ से जाऊँगी। अब मैं जाऊँगी तो घोर आपके यहाँ निर्धनता आएगी, दरिद्रता आएगी। लेकिन चूँकि आपने बड़े भाव से सदैव मेरा सम्मान किया है तो इसलिए मैं आपको बता करके जाऊँगी यहाँ से। तो मैं कल यहाँ से चली जाऊँगी। आज रात्रि भर का समय है। जो भी चीज़ आप मेरे जाने से पहले मुझसे एक वस्तु मांगना चाहते हैं वो मांग लीजिए। सेठ जी के 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी और 1 बिटिया थी। सेठ जी घर पहुँचे, अपने बच्चों को बिठाया, बोला ऐसा ऐसा मुझे लक्ष्मी माँ ने दर्शन देकर बोला है स्वप्न में कि मैं चली जाऊँगी और मेरे जाने के बाद ये सुख संपत्ति ऐशो आराम रहेगा नहीं। पर मैया ने कहा है कोई एक वस्तु मैं उनसे मांग सकता हूँ, तो मैं क्या मांगूँ? एक बेटे ने कहा, पिताजी लक्ष्मी मैया से कह दीजिए कि खूब सारी ज़मीन दे दें, खूब सारी भूमि हमें दे दें। अगर मान लो लक्ष्मी मैया चली भी गई तो भूमि रहेगी हमारे पास, हम उसमें कृषि करके या भूमि को क्रय करके, कुछ भी करके, बेच करके, विक्रय करके हम धन कमा लेंगे। एक बेटे ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, लक्ष्मी मैया से कह दो खूब सारे आभूषण की पेटियां हमें देकर जाए। मैया चली जाएंगे तो उन पेटियों से हमारा घर का चलता रहेगा आगे का। एक बेटे ने कहा, पिताजी लक्ष्मी मैया से कहो हमारे बड़े बड़े दुकान और व्यापार हो जाए। किसी बहू ने कहा, नहीं नहीं पिताजी लक्ष्मी मैया से कहो हमें गड़ा हुआ धन मिल जाए। अच्छा, सब ने अपनी अपनी बात बोली। जो पुत्री थी उस पुत्री ने कहा, वो शुरू से सत्संग करती रही, शुरू से कथा भागवत में रुचि लेती रही। बिटिया ने कहा, पिताजी एक बात बताओ, अगर मैया लक्ष्मी ने कहा है वो जाएंगी तो चाहे 1 एकड़ नहीं 1000 एकड़ भूमि आपके पास हो जाए, वो भूमि भी टिकने वाली नहीं है। किसी न किसी बहाने से ज़मीन भी चली जाएगी। अगर मैया लक्ष्मी ने कहा है वो अब जाएंगी तो पेटियों आभूषण का भी हमारे यहाँ रुकने का कोई विधान नहीं बनेगा, वो भी यहाँ से चले जाएंगे। अगर मैया जाना चाहती हैं तो कितना भी व्यापार बढ़ा लो, उस व्यापार से भी हमें लक्ष्मी प्राप्त होने वाली नहीं है। लक्ष्मी ने अगर जाने का निर्णय ले लिया तो ये सब मिल के भी हमारा काम नहीं बना सकते। आप लक्ष्मी मैया से कहो कि माँ मेरे घर में चाहे कितनी भी निर्धनता आ जाए, चाहे घोर निर्धनता आ जाए, चाहे भोजन के लिए भी अभाव होना शुरू हो जाए, पर एक कृपा करना, हम परिवार के सभी सदस्यों के मध्य में सुमति का वास रहे, आपस में हम प्रेम पूर्वक रहें, हमारी सुमति बनी रहे, एक दूसरे से प्रेम व्यवहार करने का स्वभाव बना रहे। आप लक्ष्मी मैया से ये कहना। अगले दिन जब मैया लक्ष्मी ने कहा सेठ जी से अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगी, तो क्या मांगना है आपको बताइए। सेठ जी ने बिटिया की बात कही, माँ कृपा कर दो मेरे यहाँ सुमति बनी रहे, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैया मुस्कुराई। मैया ने कहा, सेठ जी सच्ची सच्ची बताओ ये सलाह तुमको किसने दी? सेठ जी ने कहा, मेरी सबसे छोटी जो बिटिया है ना मैया, बड़ी धार्मिक है, आध्यात्म में अपने हृदय को रखती है, उसने मुझे यह बात कही। सेठ जी से मैया लक्ष्मी ने कहा, सेठ जी अब तो तुमने मेरे जाने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए,
तुम अगर जमीन मांगते तो भी मैं जाती, जायदाद मांगते, तुम व्यापार मांगते, हर विधि से मैं जाती, पर तुमने सुमति मांगी है। जहाँ पर सुमति रहती है वहाँ पर मेरा नित्य निवास रहता है, मैं वो जगह छोड़कर कभी भी जाती नहीं हूँ। सुमति आवश्यक है। सुमति कैसे आएगी? तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक सुमति प्राप्त होने वाली नहीं है। खूब धन कमाइए, लेकिन वो धन टिकेगा तब जब सुमति का वास होगा। धन कमाना तो चलो एक विषय है, पर कमाया हुआ धन जा कहाँ रहा है ये सबसे मूल विषय है। कहाँ पर वो जा रहा है, यहाँ पर दर्शन करिए। कैकेयी मैया से मंत्रा ने कहा, ज्यादा अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। दुई वरदान भूप सन थाती, मांग हुआ आज जुड़ा बहु छाती। जो 2 वरदान थाती स्वरूप रखे हैं आज वो मांग लीजिए। कुबुद्धि रूपी मंत्रा का अगर कैकेयी मैया नहीं उसकी बातों को श्रवण करती। हम कई बार कथाओं से निवेदन करते हैं, भैया डस्टबिन समझ रहे हैं ना, कचरे का डब्बा। सबके घर में अपना अपना कचरे का डब्बा अपना पर्सनल होता है ना। सबके कचरे के डब्बे अपने अपने घर के अलग हैं। किसी भी व्यक्ति को ऐसा देखा है कि झाड़ू लगाए अपने यहाँ और कचरा डाले पड़ोसी के डस्टबिन में जाके? अच्छा मान लीजिए आपने डाल भी दिया, पड़ोसी बर्दाश्त करेगा क्या? करेगा बर्दाश्त? नहीं करेगा। भैया अपना कचरा कहाँ रखें? अपने डस्टबिन में। आपको हमको विचार करना चाहिए। हमें जो भगवान ने ये कान दिया है, ये कान है, इससे अच्छी बातें सुननी है। इसको डस्टबिन बनाना सही नहीं है। हम अपने घर के चंद कचड़े को किसी दूसरे के डस्टबिन में डालें तो सामने वाला रोक देता है, और यहाँ हमारे कान में आदमी कई साल का कचरा डाल के चला जाता है और हम डस्टबिन बना के सबका कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। सबका कचरा इकट्ठा कर रहे, पड़ोसी का कचरा भी हमारे पास, फूफा जी का कचरा भी हमारे पास, रिश्तेदार का कचरा भी हमारे पास, जीजा जी का कचरा भी हमारे पास। अरे अपने आप को काहे को डस्टबिन बना लिया है भैया? स्वयं को क्यों? अरे कोई और कचरा डालने आए, साहब बोलो भैया हमारा कान है, हम इसको कचरा घर नहीं बनाएंगे कि जो आए अपने घर का पन्नी डाल के चला जाए। आप जब सुनते हैं तभी कोई आपको कुछ सुनाता है। जिस दिन आप सुनना बंद कर देंगे, व्यक्ति सुनाना बंद कर देगा। अब आप सोचते हैं अरे एक बार किसी की बुराई सुन ली तो क्या ही हो जाएगा? एक बार में कुछ नहीं होगा, पर एक बार तो हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा, पर एक बार जरूर होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैंने एक दिन और आपसे कहा था, कोई भी अगर है, जैसे एक नल है, नल को आप ऐसा खुला छोड़ो कि एक बूंद पानी 5 मिनट में एक बार टपके। 5 मिनट में भी अगर पानी टपकेगा ना, और नीचे एक पात्र रख दो तो 10 दिन में नहीं तो 15 दिन में सही पात्र में जल इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार भैया, चाहे इतना किसी की निंदा का कचरा जाए, चाहे इतना जाए, जमा तो मेरे भीतर हो रहा है ना। और कचरा जितना पुराना होता है, दुर्गंध उतनी भयानक होती जाती है। जैसे जितनी सड़न होगी वो दुर्गंध फैलाएगा, और इस दुर्गंध में न स्वयं व्यक्ति रह सकता है, न उसके साथ कोई रहना पसंद करेगा। जहाँ पर कूड़ा कचरा इकट्ठा हो, आप बैठ सकते हैं क्या वहाँ पर 5 मिनट? कोई आपके साथ, आप चलो बैठ गए, आपको कह रहे हमको तो खुशबू अच्छी लगती है, कोई और बैठेगा आपके साथ? कहेगा भैया तुम अपनी खुशबू आप ही को मुबारक हो, हम नहीं बैठ सकते तुम्हारे साथ। जीवन को शुद्ध सुगंधमय बनाइए। इसमें सुगंधी एक ही चीज़ से आती है, जो जीवन में भजन करता है वही सामने वाले के जीवन में भी भजन का प्रकाश देता है। सबके अंदर ठाकुर जी ने एक ही ऊर्जा दे करके इस संसार में भेजा है। सबके अंदर प्राण एक ही रूप तो है ना। ऐसा तो नहीं कि अलग अलग तरह के प्राण दिए हैं प्रभु ने। सबके भीतर जीवात्मा को प्रभु ने प्राण दे करके भेजा है। और ध्यान से सुनिए हमारी बात। लेकिन अपने इस शरीर का, ठाकुर के द्वारा दिए गए इस शरीर का प्रयोग, इस प्राण का प्रयोग, हम इस ऊर्जा का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, इस बात का निर्णय हमको लेना है। जैसे बिजली होती है ना, बिजली, अरे बिजली जान रहे हैं ना, वही करंट है। करंट तो एक ही होता है ना, वही करंट है,
उस करंट को अगर आपने गर्मियों में कूलर के साथ जोड़ दिया तो अब ये कैसी हवा देगा, गर्म की ठंडी। एसी के साथ जोड़ दीजिए तो कैसी हवा देगा, अरे बोलिए, एसी के साथ जोड़ेंगे तो कैसी हवा देगा, ठंडी ठंडी देगा ना। करंट वही है। उसी करंट को अगर आप एक हीटर में प्रवाहित करा दीजिए, अब ये क्या करेगा, कैसी हवा देगा, अब ये गरम। अब करंट तो एक है, ऊर्जा तो एक है, पर हम जिस वस्तु में उसको लगा रहे हैं उस हिसाब से हमको सामने से चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। हीटर में लगाया तो गर्म हवा मिली, कूलर में एसी में लगाया तो ठंडी ठंडी हवा प्राप्त हुई। उसी प्रकार से भैया शरीर में जो ऊर्जा मिली है, सत्कर्म में लगाएंगे तो पुण्य प्राप्त होगा, दुष्कर्म में लगाएंगे तो पाप तैयार होगा। लेकिन निर्णय कौन लेगा, हम और आप ही लेंगे। इस बात का निर्णय लेने की जिम्मेवारी और किसी की भी नहीं है। करंट एक है, वही लाइट जलाएगा, वही इंडक्शन आपका चालू करेगा, वही कूलर चलाएगा, वही मोटर चलाएगा। आप कहाँ पर इस करंट को जोड़ रहे हैं, इस बात का निर्णय आपको लेना है। जहाँ पर इस करंट को जोड़ देंगे ना, फिर वो वही यंत्र काम करने लगेगा। पाप में लगा दिया तो फिर पाप कर्म तैयार होंगे, पुण्य में लगा दिया तो पुण्य कर्म तैयार होंगे। जैसे सबके पास फोन है ना, मोबाइल फोन है, अरे है ना, एक बार में काहे को नहीं बोलते, कसम खाया है का, है ना सबके पास फोन। आपने कभी भी देखा हो, अपने फोन पर आप जो चीज ज्यादा देखते हैं वही चीज आपका फोन आपको बार बार दिखाता है। जो आप देखते हैं वही वो आपको दिखाता है, उसी से जुड़ी चीजें, वैसी ही चीजें वो आपको दिखाता है। उसी प्रकार से इस मन में, इस मस्तिष्क में आप जैसे विचार लाते हैं ना, जो विचार करते हैं उसी हिसाब से चीज़ें हमारे व्यवहार से भी बनती जाती हैं। अच्छा विचार करते हैं, अच्छी संगत की ऊर्जा प्रदान करते हैं तो अच्छे कर्म बनेंगे, अच्छी चीज़ें बनेंगी। जहाँ पर इस मन को लगा दें ये वही चैनल पकड़ लेता है। भजन में लगा दीजिए तो भजन का चैनल पकड़ लेगा, संसार में लगा दीजिए तो संसार का चैनल पकड़ लेगा। और आपसे कहूँ, संसार में और कहीं पर आपको नहीं कहा जाता मन लगाइए, केवल भजन में बार बार कहना पड़ता है लगाइए लगाइए। हो सके तो मन लगाइए, नहीं भी लग रहा है तो जबरदस्ती बैठिए। सबको अपना कार्य पता है। एक चिड़िया को पता है हमको क्या करना है, एक श्वान को यानी कि कुत्ते तक को पता है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, गाय को पता है, गधे को पता है, हर एक पशु पक्षी तक को पता है। हम आदमी ऐसे हैं, मनुष्य, हमको आज तक नहीं पता कि हमको क्या करना है। ये मनुष्य की देह क्यों मिली है, खाया पिया मौज किया मर गए, बात खत्म। तो हम में और चार पैर वाले में क्या ही फर्क रह गया, वो भी तो खा पी के मर ही जाते हैं, हम भी खा पी के समाप्त हो गए। जीवन जी लिया, बच्चे परिवार पाल लिए, उनके भी तो बच्चे परिवार होते हैं। का सुअर के बच्चे परिवार नहीं होते का, कुत्ते के परिवार नहीं होते क्या। हमारा रहने का ठिकाना थोड़ा मंजिल में तब्दील है, उनका रहने का ठिकाना जहाँ पर अपनी पूंछ से साफ कर लिए वही इलाका उनका। वो भी तो अपना घर बनाते, वो भी तो अपने बच्चों को पोषण करते। फिर जीवन में अंतर क्या है, हमें मनुष्य देह मिली कि भैया इस देह को प्राप्त करो, भजन कर लो, भजन ये कर लो, बाकी सबकी चिंता छोड़ दो। और आदमी दुनिया का टेंशन पाले बैठे, वो को भजन बस नहीं करना है, सिर्फ भजन नहीं करना।